प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स और इसमें हम पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है और जिन क्रिस्टल्स में डबल रिफ्रैक्शन होता है यानी कि जिनमें से अनपोलराइज लाइट पास होने पर वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज में डिवाइड हो जाती है, उन क्रिस्टल्स को जो ऐसा कर पाते हैं उन्हें हम डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स कहते हैं। आज हम डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स की ही बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कि उनको हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको हमने बताया था कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनमें से अनपोलराइज लाइट पास होने पर वो दो रेज में स्प्लिट हो जाती है। एक ऑर्डिनरी रे होती है जो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करती है, दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है जो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करती। और प्यारे बच्चों, एक और बात मैंने बताई थी आपको कि उन क्रिस्टल में एक एक्सिस होता है जिसके अलोंग डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता, ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं। कुछ क्रिस्टल में दो भी होते हैं, जिनमें एक ऑप्टिक एक्सिस होता है उन्हें हम यूनी एक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल कहते हैं, और जिनमें दो ऑप्टिक एक्सिस होते हैं उन्हें हम डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमारे ये जो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स हैं ये कितने टाइप के होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। क्योंकि ये जो डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो रहा है कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है। इसी की वजह से ये डिफरेंट टाइप से बिहेव करती है। जैसे एक हम बात कर रहे हैं, ये जो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हैं, एक होता है नेगेटिव क्रिस्टल्स और दूसरी कैटेगरी में जो आते हैं उन्हें हम पॉजिटिव क्रिस्टल कहेंगे। प्यारे बच्चों, जो नेगेटिव क्रिस्टल्स होते हैं और पॉजिटिव, इन पर दो तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही कि व्हाट आर दी नेगेटिव क्रिस्टल्स, राइट डाउन देयर प्रॉपर्टीज, या फिर व्हाट आर दी पॉजिटिव क्रिस्टल्स, राइट डाउन देयर प्रॉपर्टीज। या फिर यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन दी नेगेटिव एंड पॉजिटिव डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। तो इसमें क्या होगा कि आप ऐसे बीच में एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा और इन दोनों की प्रॉपर्टीज बता देना, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टीज हैं वही आप इसको ऐसे लिखेंगे, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स लाइक कैल्साइट, टोरमलाइन एक्सेट्रा आर कॉल्ड नेगेटिव क्रिस्टल। क्यों कहते हैं उनकी अभी हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जब आपको पता चल जाएगा कि ये जो हैं, जो नेगेटिव क्रिस्टल्स हैं ये पॉजिटिव क्रिस्टल से किस तरह से डिफरेंट है। अब पॉजिटिव क्रिस्टल्स की ही बात ले लें तो ये कौन से होते हैं, रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स कौन कौन से होते हैं वो देखिए, लाइक क्वार्ट्स, आइस एक्सेट्रा आर कॉल्ड पॉजिटिव डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। वह एक प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं, हमने आपको बताया था कि इन क्रिस्टल्स में से जब अनपोलराइज लाइट पास करते हैं देन गेट स्प्लिट्स अप इन टू रेज, वन इज द ऑर्डिनरी एंड अदर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। जिन स्टूडेंट्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो ध्यान से देखें, पूरा पढ़ें, वीडियो नंबर 1 से शुरुआत करें। अगर किसी यूनिट की आपने शुरू से तैयारी करनी है तो जो अपना लेक्चर वीडियो नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1, उसको देखते हुए आगे बढ़ें तो आपको ये टॉपिक तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छा जो है मार्क्स आप अपने एग्जाम्स में ले पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। The velocity of ordinary ray is same in all directions. In all directions. और दूसरी प्रॉपर्टी, चलिए यहाँ पर इसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी वो यही है कि जो ऑर्डिनरी रे है वो पॉजिटिव क्रिस्टल्स में भी
सेम वेलोसिटी से ही चलती है, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इज सेम in all directions in पॉजिटिव क्रिस्टल, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्रिस्टल्स में ऑर्डिनरी रे सेम बिहेव कर रही है, सेम वेलोसिटी से चल रही है सभी डायरेक्शन में। लेकिन अब देखिए जो अंतर आ रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर आ रहा है। ये देखिए द वेलोसिटी ऑफ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से चलती है, सिर्फ ऑप्टिक एक्सिस की दिशा को छोड़ करके, यानी द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। द वेलोसिटी ऑफ extraordinary ray is same as velocity of ordinary ray along optic axis। मैंने बताया था ना, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग एंड इज मिनिमम, मतलब जो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो वेलोसिटी होती है वो ऑर्डिनरी रे के ही बराबर होती है, लेकिन मिनिमम होती है। इसका मतलब है कि बाकी की डायरेक्शन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो वेलोसिटी है वो ऑर्डिनरी रे से ज़्यादा होती है। यानी कि जो मैं बात कह रहा हूँ, द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे is maximum in perpendicular direction of optic axis। समझ होंगे आप। अब ये जो हमारा, ये तो नेगेटिव क्रिस्टल की मैंने बात की, अब हम पॉजिटिव क्रिस्टल्स की भी बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है, यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसकी जो वेलोसिटी होती है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट ही होती है, सिर्फ ऑप्टिक एक्सिस को छोड़ के। ऑप्टिक एक्सिस में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो वेलोसिटी होती है वो ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी के ही बराबर होती है। यानी कि मैं लिख रहा हूँ, आप जरा इसको ध्यान से आप भी लिखते रहिए और आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आप लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज डिफरेंट, वही बात यहाँ लिख रहा हूँ, क्यों अंतर अब आपको स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पे, इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, different directions। It is equal to the velocity of ordinary ray along optic axis। मतलब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो वेलोसिटी है वो ऑप्टिक एक्सिस के जो अलोंग है वहां तो ये सेम रहती है, बट ये देखिए यहां अंतर मिलेगा आपको, बट इज मैक्सिमम। यानी कि जो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग है, यहां पर देखिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो वेलोसिटी थी नेगेटिव क्रिस्टल्स के लिए वो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग तो सेम है, लेकिन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये देखिए सेम है लेकिन वो मिनिमम है। यहां क्या है, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग सेम तो है, उसके इक्वल तो है, लेकिन मैक्सिमम है। अब यहां से देखिए कि जो वेलोसिटी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वो परपेंडिकुलर ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सबसे ज्यादा रहती है और यहां ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिनिमम रहती है, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग तो वो मैक्सिमम है। यानी कि हम इसको इस तरह कहेंगे, द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज मिनिमम। अब जरा इन दोनों को एक साथ देखना, मिनिमम अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ
ऑप्टिक एक्सिस। इन दोनों को आप देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक और डेफिनेशन आप पहले से जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं हम। देखिए ऑर्डिनरी रे है एक तरह से, और ये देखिए इसमें जो अब मैं बना रहा हूँ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, यानी जो वेलोसिटी इस तरह से चल रही है, ये जो आप देख रहे हैं बाहर की तरफ, ये ऑर्डिनरी रे है। किसके लिए? पॉजिटिव क्रिस्टल्स के लिए, और ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यही तो बात हमने अभी बताई है कि वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमने क्या बताया है कि वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे एंड बट इट इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा इसी दिशा में है पॉजिटिव क्रिस्टल्स के अंदर, एंड मिनिमम अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सबसे कम है। अब देखिए एक बात हमने आपको बताई थी कि इस केस में भी अगर आप इसको देखें तो आप इसको इस तरीके से देखेंगे। ये देखिए यही चीज अगर मैं यहां देखूं तो ये तो है हमारा ऑर्डिनरी रे और ये ऑप्टिक एक्सिस है, और ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा, ये तो ऑर्डिनरी रे हो गया बेटे, ऑर्डिनरी रे, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। ये देखिए आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आप देख रहे हैं, इसका जो वेव फ्रंट आप देख रहे हैं ये ऑर्डिनरी रे के, क्या बताया था हमने, ये देखो क्या लिखा है कि द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड इट इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डिनरी रे अलोंग ऑप्टिक एक्सिस एंड इट इज मिनिमम, ये कम से कम, क्योंकि बाकी डायरेक्शन में तो ज्यादा ही है। इट इज मैक्सिमम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ, ये देखिए ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस। ये चीज आता है। एक चीज प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो, उसकी डेफिनेशन आप जानते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ये हो जाएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C/VE हो जाएगा, क्योंकि मीडियम में जो वेलोसिटी है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, ये डिफरेंट टाइप से बिहेव कर रही है। अब ये देखिए, यहीं से देख करके मुझे बताइए, मैं अगर नेगेटिव क्रिस्टल्स की बात करता हूं तो नेगेटिव क्रिस्टल्स में क्या है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वेलोसिटी ज़्यादा ही रहती है ऑप्टिक एक्सिस को छोड़ करके, तो ज़्यादा होती है किसमें, नेगेटिव क्रिस्टल्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, और जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी कम है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी रे के लिए नेगेटिव क्रिस्टल्स में ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं यही लिखने जा रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये बात कह रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इन नेगेटिव क्रिस्टल्स। ये बात यहां पर लिखेंगे, यहां पर भी यही पॉइंट आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए कि भाई जो पॉजिटिव क्रिस्टल्स होते हैं उन पॉजिटिव क्रिस्टल्स में क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो वेलोसिटी है वो ऑर्डिनरी से कम है, सिर्फ ऑप्टिक एक्सिस को छोड़ करके। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए जितनी वेलोसिटी कम होगी, ये देखिए वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर तो दोनों के लिए सेम है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो ये हमारा पॉजिटिव क्रिस्टल्स है उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए वो ऑर्डिनरी से ज़्यादा है, जबकि नेगेटिव क्रिस्टल में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यानी नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ, मैं पहले पॉजिटिव क्रिस्टल्स के लिए लिखता हूँ, आप ऐसे ही नेगेटिव क्रिस्टल्स के लिए भी लिख पाएंगे, यानी कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये देखिए किसके लिए मैं बात कर रहा हूं यहां पे, इस केस में ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होती है क्रिस्टल में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे, आप सीधे लिख सकते हैं ऑर्डिनरी रे, इन पॉजिटिव क्रिस्टल्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे। समझ गए प्यारे बच्चों? ये देखिए यहां हमने क्या लिखा, यहां क्या लिखोगे तीसरे पॉइंट में कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे is greater than the refractive index of extraordinary ray because the velocity of ordinary ray is lesser than the velocity of extraordinary ray in negative crystals। तो ये बिहेवियर हो गया, यानी कि ये क्यों हो रहा है, ये तो हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है ये इसीलिए होता है, यानी कि एक अनपोलराइज्ड लाइट दो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज में क्यों स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि दोनों रेज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इस डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स मटेरियल का वो डिफरेंट होता है, डिफरेंटली बिहेव करता है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं और दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड होती हैं, ऑर्डिनरी भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी। तो प्यारे बच्चों आपको अपनी क्वेश्चंस का जवाब यहाँ मिल गया होगा। अगर क्वेश्चंस ये पूछते हैं व्हाट आर द नेगेटिव क्रिस्टल्स, राइट डाउन देयर प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द पॉजिटिव क्रिस्टल्स, राइट डाउन देयर प्रॉपर्टी, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिस्टल्स एक्सेट्रा, ये इस तरह से एक बार अगर आप कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके आपसे पूछा जाए आप उसको उसकी रिप्लाई ज़रूर कर दोगे। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं कि हाइगेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन क्या होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो 1 बाय 1 करके मैं लिखूंगा, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए, जो आपने याद रखने हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहला पॉइंट तो ये कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स में वो सभी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस करते हैं और जो सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए पैदा करते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हाइगेंस थ्योरी, ईच पॉइंट इन डबल, साथ साथ लिखते रहिए, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल बिकम्स, जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल्स के पढ़ी हैं उन्हीं को हम यहाँ यूज करेंगे। ईच पॉइंट इन डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स बिकम्स द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड सेंड्स आउट द सेकेंडरी spherical, secondary, ordinary and extraordinary wave fronts। ये देखिए पहला ही पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम देखिए आप क्या देख रहे हैं कि जो भी जितने भी पॉइंट हैं डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स में सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जिससे पैदा होते हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट्स। दूसरे पॉइंट में हमने आपको जो प्रॉपर्टीज बता रहे थे उसमें बताया था कि ऑर्डिनरी रे जो होती है वो सभी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चलती है। जैसे यहाँ से ये सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है और सेम डायरेक्शन में, तो जो इसका वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। वही पॉइंट आप सेकंड पॉइंट में लिख दीजिए। हम क्या लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इज सेम in all directions, so the wave front कैसा बनेगा वो देख लीजिए। the wave front of ordinary ray is spheroid like this। जैसे ये किस टाइप का बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ये देखिए ये स्फेरिकल बन जाएगा। कैसा बनेगा, ये इस टाइप का बन जाएगा। ये देखिए स्फेरिकल हो गया है। ये सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस पॉइंट ने पैदा किया और इस तरह का, क्योंकि सभी डायरेक्शन में चलेंगे तो जो एक वेव फ्रंट बनेगा, जो अगर उन सभी पॉइंट्स को एक जैसी लोकेशन में हैं, लोकस को अगर उन सबको मिला दें तो एक स्फेयर बनेगा जिसे हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे, जो ऑर्डिनरी रे के लिए होता है। क्योंकि ऑर्डिनरी रे जो हमारे डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स होते हैं उनमें सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है सभी दिशाओं में। ये पॉइंट आपने लिख लिया। एक और पॉइंट देखिए बेटे,
अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। हमने बताया था कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से प्रोपगेट करती हैं, चलती हैं। तो उनका जो वेवफ्रंट है वो एक स्फेरिक तो हो नहीं सकता, वो तो तब होता जब सेम होती, और वो क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से चल रही हैं तो उनका जो वेवफ्रंट होता है वो इलिप्सॉइड होता है, इलिप्स की शेप का होता है, इलिप्टिकल होता है। वही पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या velocity of extraordinary ray is different in different directions and so, और यही कारण है कि the wavefront of extraordinary ray या E wavefront कह सकते हैं इज इलिप्सॉइड, इलिप्स की शेप का होता है। कैसा होता है वो देखिए, ये इस टाइप की शेप लेगी, ये इस टाइप का बनेगा, ये देखिए, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की इन डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स में अलग अलग होती है, इसलिए इलिप्टिकल जो है शेप होती है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये दो तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, एक नेगेटिव क्रिस्टल होता है, एक पॉजिटिव क्रिस्टल होता है। और दोनों ही केसेस में मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव क्रिस्टल होते हैं उसमें जो ऑर्डिनरी रे है उसकी वेलोसिटी सभी डायरेक्शन में सेम रहती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसकी जो वेलोसिटी है वो सभी डायरेक्शन में अलग अलग रहती है और ऑर्डिनरी रे के बराबर ही होती है, लेकिन ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग, और ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कैसी होती है, वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो वेव फ्रंट है वो ऑर्डिनरी रे के वेव फ्रंट के जो है बाहर रहेगा। इन नेगेटिव क्रिस्टल्स की मैं बात कर रहा हूँ। पहले नेगेटिव क्रिस्टल्स, द वेलोसिटी ऑफ extraordinary ray is different in different direction। अभी मैंने बताया तभी था ये, it is equal to ordinary ray along ऑप्टिक एक्सिस एंड मिनिमम। ये ऑप्टिक एक्सिस के बराबर होती है, ये जो ऑप्टिक ऑर्डिनरी रे होती है उसके बराबर होती है और मिनिमम होती है। तो इसका ये देखिए, तो ये देखिए अब आप जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट है और ये है ऑप्टिक एक्सिस। और हमने यहाँ क्या बताया है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑर्डिनरी रे के बराबर ही होती है ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग, और ये मिनिमम होती है, यानी कि बाकी की डायरेक्शंस में ऑर्डिनरी रे से अलग होती है। ये ऑर्डिनरी रे है ना, तो इसका जो ऑर्डिनरी रे का जो वेव फ्रंट है, ई ऑर्डिनरी वेव फ्रंट, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के वेव फ्रंट के अंदर ही रहेगा, जाहिर है, क्योंकि यहाँ तो सेम है। और ये देखिए, ये इस तरह से ये इधर ज़्यादा हो जाएगी, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए, ये जो वेव फ्रंट मैंने बनाया है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑप्टिक एक्सिस है। यही बात तो मैंने यहाँ बताई आपको कि द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे एंड इट इज मिनिमम, यानी कि इस दिशा में मिनिमम है और बाकी डायरेक्शन में ज़्यादा है। तो जो ई वेव फ्रंट होगा वो बाहर रहेगा, या यूं कह सकते हैं ऑर्डिनरी रे का जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट है ऑर्डिनरी वेव फ्रंट दैट लाइज इनसाइड द ई वेव फ्रंट, यानी किसमें, ये नेगेटिव क्रिस्टल्स में होता है। यानी द ऑर्डिनरी वेव फ्रंट, इसी पॉइंट में लिख देंगे, ऑर्डिनरी वेव फ्रंट लाइज इनसाइड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये चीज यहां पे। अब हम, ये तो हमने नेगेटिव क्रिस्टल्स की बात की है,
अब हम बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव क्रिस्टल्स में किस तरह का बिहेव होता है। हाइगन्स थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन पॉजिटिव क्रिस्टल्स, अगर हम पॉजिटिव क्रिस्टल्स की बात करें तो क्या होता है पॉजिटिव क्रिस्टल में, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, हम सभी जानते हैं। लेकिन ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जो है ये ऑर्डिनरी रे के बिल्कुल बराबर होती है और ये मैक्सिमम होती है, मतलब इससे ज़्यादा किसी भी दिशा में नहीं होती। तो क्या होगा यहाँ पर, आप क्या समझे कि जो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो वेव फ्रंट होगा वो फिर ऑर्डिनरी रे के अंदर अंदर होगा। वही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मैं वो यहाँ पर भी लिख देता हूँ। इन पॉजिटिव क्रिस्टल्स the velocity of extraordinary ray is different in different directions। मेरे साथ साथ अगर आप नोट्स बनाएंगे अपनी लैंग्वेज का, किसी बुक में से समझ तो सकते हैं वहाँ पर, लेकिन बुक को सामने रख करके अगर आप लिखेंगे, बुक की लैंग्वेज लिखेंगे और फिर एग्जाम में लिखने की कोशिश करेंगे तो शायद इतना बढ़िया नहीं लिख पाएंगे। आप अपनी भाषा में उस चीज़ को कन्वर्ट कीजिए, समझ लीजिए उस कॉन्सेप्ट को और फिर रिप्रोड्यूस कर दीजिए पेपर में एग्जाम्स में समझते हुए, वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है। The velocity of extraordinary ray is different in different directions and it is equal to the velocity of ordinary ray and is maximum, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। So ordinary, ये देखिए यहां हम क्या लिखें, सो ई वेव फ्रंट यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट लाइज, सो आप ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट लाइज इनसाइड द ऑर्डिनरी वेव फ्रंट, सीधा ही लिख देते हैं। ये देखिए एज सोन, इस तरह से आप बना भी सकते हैं, जैसे ये है हमारा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट। ठीक है बेटे, और ये देखिए ये हमारा ऑप्टिक एक्सिस है जिसके अलोंग डबल रिफ्लेक्शन नहीं होता। अब क्योंकि अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात कर ले, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो वेव फ्रंट है ये जो देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट है। पॉइंट आपने समझ गए होंगे कि आपने देखा कि इन नेगेटिव क्रिस्टल्स द ऑर्डिनरी वेव फ्रंट लाइज इनसाइड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट, बट इन पॉजिटिव क्रिस्टल्स द ऑर्डिनरी वेव फ्रंट लाइज, ये देखिए, आउटसाइड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट। कुछ भी आप कह सकते हैं, इस तरीके से हमारा ये पॉइंट होगा। एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं बेटे यहाँ पे, ये देखिए कौन सा, इन दोनों ही केसेज में आप देख रहे हैं कि जो दो वेव फ्रंट्स हम देख रहे हैं, एक ऑर्डिनरी रे के लिए ऑर्डिनरी वेव फ्रंट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट, वो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों ही केसेस में ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट इंटरसेक्ट अलोंग दी ऑप्टिक एक्सिस। ये भी हाइगन्स थ्योरी का ही एक पॉइंट है। तो ये 6 पॉइंट आप लिखेंगे जब आपका ये क्वेश्चन तैयार होगा, यानी कि ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट इंटरसेक्ट अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, ये देख सकते हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आपसे यही क्वेश्चंस पूछ लें कि डिस्कस दी हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, तो ये 6 पॉइंट्स सिस्टमेटिक वे से समझते हुए लिख दीजिएगा, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। और इससे पहले हमने नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनमें डिफरेंस जो है वो क्या क्या है वो भी हमने आपको बताया। तो आज के इस लेक्चर में आपने डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स
और डबल रिफ्रैक्शन की जो हाइगन्स थ्योरी है, इन पर काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप कोई सजेशंस हो, कोई आपके बीच में, आपके मन में कोई विचार है, मन है कि कोई और टॉपिक आप जल्दी चाहते हैं, तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। उससे हम क्या होता है कि जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होता है, वीडियो होता है, उसमें और आपके अकॉर्डिंग बनाने में हमें हेल्प मिलती है। और इसको जब आप जैसे ही देख करके सब्सक्राइब करते हैं तो ये लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने इसको आपने देखा है, देख करके ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो बात हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर। इन्हीं से हमें पता चलता है कि भाई काफ़ी बच्चे देख रहे हैं। जब क्लास में स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो और ज़्यादा इफेक्टिव वे से स्टडी करवाई जाती है। और जिन बच्चों ने अभी हाल ही में इसको सब्सक्राइब किया है, मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा। और मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डबल रिफ्रैक्शन के बारे में ही, कि किस तरह से डिफरेंट क्रिस्टल्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स में, रिफ्रैक्शन में, कि उनके बारे में देखेंगे। ये हाइगन्स थ्योरी को वहाँ हम अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है आने वाला भी हमारा। तो उसके लिए तैयार रहें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस तैयारी बहुत अच्छी तरीके अपने नोट्स बनाइए। और नोट्स अगर आपको चाहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के नीचे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।